छुट्टी। हाँ, आराम से छुट्टी वाले दिन खा के पी के आराम से सोने का। अच्छा एक बात बताऊं, हाँ पूछो चाचा। अगर तू अगर किसी को वोट नहीं देगा ना तो विधानसभा का चुनाव कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा। अरे चाचा क्या बात करते हो? और क्या, मतलब मैंने वोट नहीं दिया? नहीं दिया। आप भी नहीं गए? नहीं दिया तो अभी कोई ना कोई जीत जाएगा। बिल्कुल जीत जाएगा। अरे चाचा ये तो बहुत बड़ी समस्या है चाचा। नमस्ते। विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले थे और मधेपुरा ज़िला पहुंचे थे। सड़क से गुजर रहे थे तो किनारे एक भीड़ जमा दिखी तो पता चला नुक्कड़ नाटक हो रहा है। पहले लगा इलेक्शन कमीशन का कुछ है, लेकिन पता चला कि कोई सूप छाप कोई पार्टी है या निर्दलीय कोई उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये प्रचार का तरीका है नुक्कड़ नाटक के थ्रू। तो काफ़ी भीड़ थी, हम भी रुक गए। ये जगह हरार घाट गांव है और विधानसभा क्षेत्र है बिहारीगंज। ये कौन है? सूप छाप है? सूप छाप है। सूप छाप कौन सा है? निर्दलीय है कोई? हाँ निर्दलीय नाम है। मोहन कुमार गुप्ता जी को वोट देना है और उन्हीं को जिताना है इस बार, ठीक है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। आपके यहाँ से तो वो खड़ी है ना, शरद यादव की बेटी सुभाषनी यादव। हाँ उन्हीं को होगा। तो ऐसे और भी पार्टियां करती हैं ऐसे नुक्कड़ नाटक के थ्रू? अच्छा इन्हीं का है। तो आप लोग क्या देखने जमा हुए हैं? नाटक खाली देखने के लिए। हाँ इस बार किसी भी हालत कैसे हो? नाटक देख रहे हैं हम लोग। कौन लग रहा है यहाँ पे? सुभाषनी यादव का प्रचार देखे हैं? कैसे करती हैं? नहीं देखे हम किसी को नहीं देखे। और निरंजन महतो आपके विधायक? वो आता है घूमता है भर के। ऐसे ही सब पार्टी घूम रही है। जा रहा है सब खाली है हाथ छाप। अच्छा कांग्रेस सुभाषनी यादव? हाँ कांग्रेस। सुभाषनी यादव कैसी कैंडिडेट? कांग्रेस है। हाथ छाप, लालटेन और हाथ छाप का मुकाबला है। गठबंधन। निरंजन महतो, निरंजन हाथ छाप। हाथ छाप। तो यहाँ पे देखने आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ये कोई और आप लोग ये देखना है कांग्रेस के सपोर्टर हैं, पता है वोट किसको देना है, लेकिन ये नुक्कड़ नाटक देखने हैं। वोटिंग टाइम पास होगा। सिर्फ हम लोग गठबंधन, महागठबंधन, तेजस्वी यादव। क्या बोले थे इससे पहले? ऐसे नुक्कड़ नाटक देख रहे हैं? ये तो देखने से कुछ नहीं तो नौटंकी कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। ये थोड़ा हम लोग वोटर है उसका, मुंह पे विरोध करेंगे। हम लोग महागठबंधन छोड़ के यहाँ बिहारीगंज सरकार को बदल देना है। बस काम करना है हम लोग। यहाँ गरीब काम करना है। सुभाषनी यादव, कई लोग कह रहे हैं सुभाषनी यादव बाहर की कैंडिडेट है, पहला बार चुनाव लड़ रही है, अनुभव नहीं है। अरे दूर का रहते हुए सुभाषनी यादव के पिताजी लगातार यहाँ से एमपी रह चुका है मधेपुरा तो पिता के काम पे बेटी को मिलेगा? बहुत सुंदर काम पिता के के ईमानदार काम पे नेता है। मिलेगा। निश्चित मिलेगा। पिता के काम पे बेटी को मिलेगा? हम लोगों को वर्क चाहिए, जैसे शरद यादव वर्क किया है उस तरह से विधायक जी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वर्क होना चाहिए। निरंजन महतो का कामकाज कैसा था? कुछ नहीं था, जीरो पॉट है वो। देखिए जब नीतीश कुमार था तो उसको वोट दिए, तो उसका भी 15 साल हम लोग देखे। उसको टिकट दिया था। 15 साल देखे इस रोड की क्या हालत है, जो डेली मर्डर होना चाहिए। इस यहाँ डेली मर्डर होता है? रोड की क्या हालत है, एक्सीडेंट क्या होती है, अच्छा। एक्सीडेंट क्या होता है, उसको मर्डर नहीं एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। तो पिता के काम पर आप कह रहे हैं सांसद रहे मधेपुरा से, तो पिता के नाम पर बेटी को वोट मिलेगा? निश्चित मिलना चाहिए। निश्चित मिलना चाहिए। निश्चित मिलना चाहिए। अच्छा मतलब पिता के नाम पर बेटे को वोट मिलना चाहिए। देखिए विकास के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं, पिता के नाम पे नहीं। अच्छा विकास किए हैं शरद यादव, उनका बेटी भी करेंगे विकास। चाहिए। हम लोगों की मुद्दा है विकास की मुद्दा। क्या विकास में क्या क्या शामिल है, क्या क्या होता है विकास? देखिए सबसे बड़ी विकास होती स्वास्थ्य की। यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, आईसीयू है तो मान लीजिए कोई यूज की आईसीयू नहीं है। वही दवा हम लोग प्राइवेट में लेते हैं
स्वस्थ हो जाते हैं, वही दवा लेते हैं जाके हॉस्पिटल में, तो कुछ नहीं होती। कहीं न कहीं डिमांड हो रही है, तो क्या स्वास्थ्य चाहिए, वो विकास होता है, और क्या चाहिए, होता है? शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा होना चाहिए। एक तो बात कहते हैं यही मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में बहुत ज़्यादा खर्च होती है सरकार की, लेकिन वहाँ के बच्चा कोई रिजल्ट नहीं आ रही। वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो उस पर उम्मीद लेकर हम लोग चलते हैं। क्या वैसे सुभाषिनी यादव क्या कह रही हैं, जीतेंगी तो क्या करेंगी? विकास विकास तो सब बोलता है, सब नेता थोड़ा होता है, करने से होता है ना। विकास एक बार कोई ठग लेगा ना, इसके बाद फिर दूसरा बार बदली हो जाएगा। इससे पहले कौन सा नेता था जिससे उम्मीद लगाई थी? उम्मीद रविंद्र चरण थे, विकास किया नहीं, इससे पहले की बात बोल रहे हैं। कोई नेता जिससे उम्मीद लगाई थी, आखिरी बार कौन सा नेता था जिससे उम्मीद किए थे कि ये काम करेगा? अच्छा, निरंजन मेहता से उम्मीद लगाई थी। कभी आए इलाके में, आते हैं इलाके में, आते हैं? अभी तक नहीं आया है। निरंजन मेहता अभी तक आया नहीं, कुछ नहीं किया निरंजन मेहता अभी तक। निरंजन मेहता कुछ नहीं किया। देखने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया अगर कि हमारा अथी में क्या होता है, नहीं है, क्या कमी है, नहीं है, देखने भी नहीं आया। तेजस्वी में क्या लगता है, तेजस्वी क्यों ऑप्शन लगते हैं? आप लोग कह रहे थे ना तेजस्वी का समर्थन कर रहे थे। काम करेंगे वो। युवक नेता तो चिराग वो पासवान ठीक भी है, लेकिन युवा है, काम युवा नेता तो चिराग पासवान भी है। अच्छा है, नेता अच्छा है, काम करेंगे वो भी युवा नेता तो चिराग पासवान भी है। उनको भी तो बनाया जाएगा ना। उसको भी बनाया एमपी, मंत्री रहा तो जहाँ से फर्स्ट बार चुनाव जीता, एमपी बना। पासवान मंत्री रहा तो क्या किया? कुछ नहीं किया। जमुई पिछले से चुनाव जीता फर्स्ट बार, वो एमपी बना, ही वो भी वर्क नहीं करेगा। आपको क्या लगता है तेजस्वी में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ में कुछ बताइए। देखिए उसका जो है ना बोलने का और काम करने का तरीका अलग है। मतलब भाषण देने से नहीं, उसका जो है आपने कहा बोलने का तरीका मतलब हम बता रहे, जैसे वो बोलता है और जो बोल दिया है वो करेगा। अच्छा, जो आपको ये यकीन है, हम यही पूछ रहे हैं कि इस भरोसे का आधार क्या है कि किसी आप उसी पार्टी को वोट देते आए थे, उसी पार्टी के वोट? जी नहीं, हम लोग को बदलाव चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार को देखे और इसके बाद 5 साल इसको देखेंगे, बढ़िया काम करेगा तो फिर जिताएंगे, नहीं तो हटा देंगे। क्या यहाँ पे बिहार में या आपके बिहारीगंज में चुनाव है जो आपका वो है, तो मोदी फैक्टर है यहाँ पे? नहीं, मोदी नहीं है, मोदी फैक्टर नहीं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या अंतर होता है आप लोगों के लिए? मुद्दा जब था मोदी, तो उसको हम लोग फुल बहुमत से यहाँ से भेजे। अब उसकी देखे जो क्या हो रहा है, सारा खर्च अभी तक जितना एमपी का महंगाई बढ़ गया मोदी के नहीं, जितना प्रधानमंत्री हुआ सबसे ज्यादा विदेश यात्रा यही किया, और कितना खर्च किया है। खर्च किसका पैसा होता है? मेरा ही पैसा खर्च करता है, वही पैसा यहाँ खर्च करता हो, वो भी अच्छे से करता। फुल बहुमत में भेजा। लोग देखें, सबसे बड़ा नोटंकीबाज मोदी जी है। क्यों आप कह रहे हैं उनको नौटंकीबाज? कहेगा भाई और बहनों ये चीज देंगे, ये चीज देंगे, प्याज नहीं खरीद पाते, सब्जी नहीं ले पाते हैं, प्याज नहीं खरीद पाते, सब्जी नहीं ले पाते हैं, सब्जी 100 रुपए किलो। लॉकडाउन में वो घोषणा किया था, एक गार्जियन का नाते थे वो घोषणा किया था जो 3 महीना 1000 रुपया देंगे। 1 महीना का ओनली 1000 रुपया मिला, 2000 रुपया कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? घोषणा के आज एक तो बात कहते हैं, इतना आम सभा होता है तो वहाँ टेंट फेंट होता है। ये त्योहार हुआ दुर्गा पूजा, उसमें कोई टेंट फेंट नहीं। क्या है ये? आप कहीं आम सभा में कितना खर्च हो रही है, जरूरी है आम सभा की। यदि आप काम करते, आम सभा में तो पब्लिक ही जाती है ना, आपके जैसी हमारे जैसी पब्लिक ही तो जाती है। पब्लिक सुनने जाती है तो नेता बोलने आते हैं। हाँ, हम लोग बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहिए। वर्क करता तो क्यों उतना खर्च करने का क्या जरूरत? काम करता तो काम, देखिए खर्चा तो सब पार्टियां कर रही है ना, तेजस्वी भी तो सभा कर रहे हैं। लेकिन वो लाचारी में कर रहा है, तेजस्वी लाचारी में कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? कौन? वो लाचारी में नहीं कर रहे हैं। वो तो हम लोग पैसा उड़ा रहा है, वो- जनता की पैसा उड़ा। अच्छा, नीतीश कुमार और बीजेपी आपके पैसे उड़ा रहे हैं और तेजस्वी मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, उसके पास पैसे नहीं है, पावरे नहीं है कुछ,
वो तो अभी आम आदमी की तरह है। जो पावर में है वो पावर का आम आदमी हेलीकॉप्टर में चलता है, हेलीकॉप्टर में आम चलता आदमी है अभी। हेलीकॉप्टर में चलता है, नेता कहाँ से आम आदमी नहीं, होता है? नीतीश कुमार के पास तो सारा चीज का पावर है। पहले जब पावर में नहीं था तो कहता था जो कि हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कहाँ गया 15 साल में विशेष राज्य का दर्जा? अभी 1000 रुपया कुंटल धान बेचते हैं। डबल इंजन का क्यों बेचते हैं? कहता था डबल इंजन कहाँ है व्यवस्था? कहता है सुशासन है। सुशासन है कि कुशासन है नीतीश कुमार का? खाता खोलाने के लिए लोग जाता है ना तो 100 प्रूफ मांगता है, कोई खाता भी नहीं खोलता है। अभी जितना विद्यार्थी था सब घर बैठ गया है, एडमिशन नहीं लिया किसी का। अच्छा, ये जो चाहिए तब राशन कार्ड चाहिए। ऐसा पहली बार देखिए, एक सेकेंड, ये जो आप लोग बात कर रहे हैं, क्या कभी भी पिछले विधानसभा चुनाव में या उससे पहले के विधानसभा में नीतीश से उम्मीद बांधी थी आप लोगों ने? काम तो आपको लगा कि किसी कार्यकाल में काम नहीं किया? नहीं किसी भी कार्यकाल में काम नहीं हुआ? अभी देखिए, किसान को सब्सिडी के लिए 1000 यूरिया में जमा कर रहा है, लेकिन दाम है 330 रुपया। किसान के पास 1000 रुपये नहीं होगा तो फिर कहाँ से? आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने किसी कार्यकाल में काम नहीं किया? काम किया, लेकिन एक पंचवर्षीय काम किया, उसके बाद फिर अपना जो करने को होता है क्या किया फिर उसके बाद क्या चीज हुई? पहले पंचवर्षीय में वही नीतीश कुमार थे, वही मुख्यमंत्री। काम कर दिया, उल्टा पुल्टा क्या काम कर दिया। वो बाल आश्रम जो बनाया है, कितना उसमें खर्चा लगा, एक भी उसमें भूत बसता है। अभी एक भी आदमी नहीं रहता है। उसमें बकरी बना जाता है, बैल बना जाता है और कुछ नहीं बना जाता है। आप लोगों के इलाके में कुसहा बांध टूटा था 2008 में, मधेपुरा में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। उसके बाद उसमें लोगों ने कहा कि बाढ़ के बाद तत्काल जो सहायता होती है, राहत कार्य होता है, उसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छा काम किया। क्या आप लोग मानते हैं उसके बाद लालू यादव ने आके बंटवारा किया था? आपने देखा था लालू का राज? लालू यादव। क्या उम्र है दोस्त तुम्हारी? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा अभी 21 साल हो रहा है। तुमने देखा है लालू का राज? याद है तुमको? लालू के राज नहीं देखे, नीतीश का राज देखे है ना। नीतीश के राज में क्या हो रहा है? तुमने कहा कि उनसे अच्छा लालू का राज था। हम ये नहीं बोले, हम बोले क्या, जो लालू यादव आके 2008 में बंटवारा थी, राशन बांटा था, राशन दिया था, मंत्री था उस समय में लालू यादव। वहाँ से लालू जी 2008 ईस्वी में वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घुमा करके राष्ट्रीय आपदा घोषित कराया। उस पर उसको पूरा सब जनता को 290 रुपया मिला और 1 कुंटल अनाज मिला। उसका फायदा लिया नीतीश कुमार कि नीतीश दिया है हमको, तब उसका सरकार पलटी हो गया। लेकिन घोषणा था लालू यादव का। क्या सही कह रहे हैं मैडम कि गलत कह रहे हैं? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि लालू यादव ने ज्यादा काम किया। हाँ। उसको काम किया है, मधेपुरा जिला में वही काम किया है। लालू यादव डूब गया है, दूसरा कोई नहीं किया है। शिक्षा को लेके नीतीश जी डूब गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? स्कूल में जो खिचड़ी का व्यवस्था किया गया है, कहीं नहीं कुछ नहीं उससे फायदा। हमको एक चीज़ बताइए, जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस समय आप लोगों के लिए क्या मुद्दे थे, बड़े मुद्दे जिसको ध्यान में रख के आप लोगों ने वोट दिया होगा? और अभी जब 2020 का लोकसभा विधानसभा चुनाव है, इस समय आपने अपने मुद्दे गिनाए कि गांव का विकास, शहर का विकास, रोजगार, ये सारी चीज़ें। लोकसभा चुनाव के वक्त क्या मुद्दा था? देखिए मैडम, रोजगार तो साफे ख़त्म है, ठीक है। रोजगार नाम का ये जो 100 NS 6 है, इसी के नाम पर उसको वोट यहाँ मधेपुरा जिला का लोग दिया। लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे थे? हाँ। अच्छा, ये NH के नाम पे आपने लोकसभा चुनाव पर वोट दिया। अच्छा। इस समय हम लोग लालू यादव को देना चाहते हैं। उस समय मोदी जी को वोट दिया था। मैं यही जानना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या था आपका? हम लोग मोदी जी को दिए थे कि वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को बिहार सरकार का नेता बनाना है, सही सरकार बनाना है, तो हम लोग लालू जी को खोज रहे हैं। कारण ये है कि हम लोगों के लिए अभी जरूरी है लालू जी का सरकार। तो
लालू जी जो हैं, आप कह रहे हैं आप लालू जी को खोज रहे हैं, तेजस्वी जो आरजेडी के पोस्टर्स हैं उसमें तो लालू यादव नहीं है, गायब है, लेकिन उनका पदभार तो अभी तेजस्वी जी संभाल रहे हैं ना। पर उसमें लालू यादव, देखिए लालू यादव का नाम लेते हैं तेजस्वी ना, जाके भाषण में जब रैली करते हैं नाम लेते हैं, पर वो उसमें जो पोस्टर है उसमें क्यों नहीं छपवाया लालू का चेहरा? नहीं छपाए क्योंकि वो जो है ना, उनको जो है मोदी सरकार या नीतीश जी जो है ना उनको जेल में बंद रखे हैं, इसीलिए उनका पोस्टर नहीं छपा गया है। जेल में बंद रखे तो पोस्टर छपवाने से किसने मना किया? पोस्टर इसलिए नहीं छपाया गया कि उनको जो है ना अभी बंद रखे हैं नीतीश जी, तो जेल में बंद हैं इसलिए उनको बाहर में दिखाएं। उनको सब जान रहे हैं, लालू जी को सब जान रहे हैं, तो उनको क्यों दिखाएं हम? अरे पर होता है ना, एक प्रतीक होता है कि ये हमारा नेता, इनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। बोलते हैं ना कि एक दिन बोले थे कि लालू जी के समय में गरीबों ने सर उठा के चलना शुरू किया, ये सब कह रहे थे, तो लालू यादव का नाम ले रहे थे ना कि मेरे पिता ने ये काम किया, मेरे पिता ने वो काम किया, अपने हिसाब से जो भी बता रहे थे। तो उस पिता का चेहरा, उनकी माँ मुख्यमंत्री रही, उनका चेहरा पोस्टर से क्यों गायब है? कई लोग कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि अपराध जंगल राज वाली जो छवि है लालू की, उस वजह से पोस्टर से गायब कर दिया। फोटो तो को खा गया है। नीतीश कुमार ने लोक शिक्षक को रोड शिक्षक बना दिया है। इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। कानून अंधा होता है, कानून को आंख नहीं होता है, इसलिए कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है। क्या होता है थोड़ा और स्पष्ट बताइए। पोस्ट कहाँ पे? अभी ग्वालपारा में ऑफिस है महागठबंधन का, वहाँ पे चलिए तो लालू यादव का पोस्टर नहीं है। नहीं, वैसे जो उनकी चुनावी उसका चुनाव है, सिर्फ लालू प्रसाद का नाम चुनाव है। लालू प्रसाद का नाम चुनाव है। सिर्फ नाम जानते हैं, उनको देना है बस। अच्छा, आपने कहा था कानून अंधा होता है, कानून में कभी ये फैसला होता है, कभी वो फैसला होता है। किस संदर्भ में कह रहे हैं? लालू यादव के संदर्भ में कह रहे हैं? लालू यादव के अंदर में हम कह रहे हैं कि कानून अंधा होता है। कैसे एक ही साथ कैसे? वो तो वकील देता है, बरी कर दिया। लालू यादव को सजा हो गया। आप लोग लालू यादव को निर्दोष मानते हैं? बिल्कुल हम लोग निर्दोष मानते हैं। जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिला वही केस में। जगन्नाथ मिश्रा की बात हटाते हैं, अभी लालू यादव की बात करते हैं। लालू यादव को अदालत ने कहा ना, अदालत ने दोषी माना, अदालत ने सजा सुनाई, तो अदालत पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। नीतीश जी अभी तक में नौकरी 10 साल में हम लोग नौकरी को नहीं। हम समझ गए नीतीश की, आपने बताई सारी चीजें। उन्होंने कहा रोजगार खत्म कर दिया, विकास नहीं किया, और लोक शिक्षक को खत्म कर दिया। ये सारे आपके आरोप जो आप लगा रहे हैं उनको हमने सुना। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो कुछ और है। आप लोग कह रहे हैं कि अदालत पे भरोसा नहीं है, उस सजा पे भरोसा नहीं है। क्या रहेगा सजा पर? निर्दोष को हो जाएगा। जिनकी सत्ता होती है वो अपना अदालत चलाते हैं, उनकी सत्ता है तो वो अभी जेल में बंद रखे हैं। उनकी सत्ता है इसलिए लालू यादव जी की सत्ता है इसीलिए वो जेल में बंद रखे हैं लालू यादव को अभी। चिराग पासवान कहते हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो बहुत सारे पुराने मामले खुलवाएंगे, सृजन घोटाले की बात होती है ना? तो आप लोग क्या सोचते हैं? वो चिराग पासवान कहते हैं कि हम नीतीश जी को जेल पहुंचाएंगे। अब लोगों का सही बात है। बीजेपी में मिल जाएगा तो फिर बीजेपी का पक्ष। क्या बोले आप? फिर वो बीजेपी में मिल जाएगा तो फिर वो बीजेपी के साथ काम करेगा। कौन बीजेपी में मिल? वही चिराग पासवान बीजेपी में मिल जाएंगे। वो बीजेपी तो उनको वोट कटुआ कह रही है। नहीं, पहले पिताजी उसके बीजेपी में थे ना, तो बीजेपी में नहीं थे, सहयोगी थे, घटक दल थे, बीजेपी में थे। फिर क्या होगा? ये भी जीत के बीजेपी में मिल जाएंगे। तो ये चिराग जी बहुत अच्छे लोग हैं। चिराग जी अच्छे लोग हैं। चिराग जी भी अच्छे लोग हैं, उनको हम काहे गलत कहेंगे? रामविलास पासवान भी अच्छे लोग थे। अच्छे लोग थे, अपना क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, इसीलिए वो बार जीतते थे। क्या कह रहे हैं आप? क्या पूछना चाहती हैं? अरे मैं क्या पूछ रही, नहीं सबसे बातचीत हो रही थी, सवाल हो रहे थे, पूछ रहे थे। लाल आप किस सवाल पर पूछ रहे हैं? हमसे आए पूछने। हम आपसे कुछ नहीं पूछा, आपकी बात को सुनने आए हैं खाली। जी, हम तो बोल ही रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं, आप जो प्रश्न कीजिएगा तब ना हम कुछ कहेंगे। अरे मैं कह रही हूँ कि चिराग पासवान कह रहे थे, सृजन घोटाले की बात उठाई उन्होंने, नीतीश की तरफ इशारा किया, कहे कि अगर जीत जाएंगे, सत्ता में आएंगे तो जो आप आरोपी हैं है ना, उनको जेल पहुंचाएंगे। सही कह रहा है चिराग पासवान।
सही कह रहा। तो तब आपको न्याय व्यवस्था में यकीन होगा, या ये जो बात आप कह रहे थे कि सत्ता में है नीतीश कुमार इसीलिए लालू यादव जेल में है, तो वही बात यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी? तो वो तो हो गया, जब इस सत्ता में आएगा तब ना उसको जेल भेजेगा। सत्ता में जो आता है वही ना जेल भेजता जो है। सत्ता में आता है वो अपने मुताबिक जेल भेजता है। हाँ, जेल भेजता है। क्या यहाँ का कानून, यहाँ का कानून राष्ट्रीय नेता बीजेपी जो है उसमें जो राष्ट्रीय नेता है वो भ्रष्ट नहीं है, सब दूधे का मुदिये की तरह धुअल है। सर जो सबल होता है ना उसके पास सब कुछ होता है। बोलिए, आप ही बोलिए। आपने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि स्थानीय नेता भी यही नेता होता नहीं, हम किसान हैं। अच्छा, आप किसान हैं, कहाँ पे हैं? यहीं अरार घाट। अरार घाट में कितने खेत पथार है आपके? 10 बीघा है। 10 बीघा। कैसा चल रहा है जीवन? ठीक है चल रहा है, जैसा चलना चाहिए लॉकडाउन में। मकई का भाव नहीं है, पर साल था 2000 रुपया, 2400 रुपया कुंटल, इस बार 800-900 रुपया कुंटल बेचे हैं मकई। मकई चला गया, धान लेने वाला कोई नहीं है, अभी बीज नहीं मिलता है, वो भी मकई का बीज नहीं मिल रहा है। आलू का बीज है 6000 रुपया कुंटल। अब बोलिए, आलू का बीज है 6000 रुपया, कहिए सरकार में कितना? सिंचाई भी 4 किलो मक्का का बीज का 3000, 3355 पेनियर कंपनी का, अभी उसमें भी मिल नहीं रहा। तो किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी? कि कौन सुधारेगा किसानों की स्थिति? कैसे सुधरेगी? भगवान सुधारेगा, इस सरकार से तो नहीं सुधरा है। अब कोई सरकार है जिससे लगता है कि देखिए, आप मोदी जी कहे थे कि कृषि मूल्य जो उसको हम दुगुना करेंगे, किसान की आय को दुगुना करेंगे। क्या किए किसान के आय को? आप ही देखिए कि क्या किए। 3000 रुपया अथी 4 किलो 6000 की एक रकम भी मिलती है। ना, वो सब तो कुछ नहीं, उसे तो और कोढ़ बना दिया, बर्बाद कर दिया किसान को। उसे तो राष्ट्र का सेवा करता, राष्ट्र में लगाता तो फायदा होता। 6000 से एक किसान को क्या होगा? बोलिए आप ही। और यदि वही पैसा लेके रोड, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा बढ़ाता तब ना अच्छा होता। कई लोगों के लिए देखिए, जैसे छोटे किसान मिलते हैं जिनकी कम जोत है, आप कह रहे हैं ठीक है, आपका अपना एक तर्क है कि 6000 से क्या होता है, 6000 कम रकम है, पर कई लोग हैं छोटी जोत वाले जिनका बिल्कुल ही बुरा हाल है, उनके लिए वो 6000 की रकम भी बड़ी रकम है। तो जो 2 एकड़ से कम जमीन है उसको देते, ये तो सबको दे रहे हैं। एक तरफ से डिग्री लाओ नौकरी पाओ, जिस समय नीतीश जी किए थे डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, देख रहे हैं ना। इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों में नीतीश के लिए? ये क्या 15 साल के कामकाज की नाराजगी है या सिर्फ पिछले टर्म की नाराजगी है? चलिएगा, थोड़ा दूर पर है, चलने के लिए रोड सड़क नहीं है। नहीं, वो ठीक है जैसे, लेकिन फिर भी बिहार में कई जगहों पर रोड तो बनी है ना। बनी है रोड, कहीं न बनी है। गांव घर मल्ली गली कुच्ची जो कहता है, नल योजना, रोड योजना कहाँ है? चलिए ना हॉस्पिटल, चलिए हम दिखाते हैं डॉक्टर। एक बात बताइए, जैसे मधेपुरा है आपका पड़ोसी सहरसा, उसके बगल में सुपौल, सुपौल में इतनी अच्छी सड़क का नेटवर्क, आपके यहाँ क्यों इतना बुरा हाल है? वहाँ का मिनिस्टर विजेंद्र यादव है। हाँ, और उन्होंने विकास किया है वहाँ, समझे ना। यहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। यहाँ का एमएलए एकदम बकरी चराने वाला है, अपने घर में रहता है अपना। निरंजन मेहता। हाँ, निरंजन मेहता। निरंजन मेहता कभी घर आया है देखने के लिए? वो जाएगा किसी मोहल्ला? डर लग रहा है किसके बीच है मुख्य मुकाबला, जेडीयू और कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस से है सुभाषनी यादव। सुभाषनी यादव को कई लोग बाहरी बता रहे हैं, कई कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, पिता के नाम पे मांग रहे हैं। मधेपुरा की है रहने। हाँ, अब रह गई, बस गई यहीं पर न। वो सबसे नहीं होगा, समझे न। वो तो एक आधार होता है। आप अंकर हैं, आप बहुत कुछ जानती हैं कि एक आधार होता है, बैलेंस वोट होता है, उसी पर ना इलेक्शन लड़ा जाता है। पर कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि ये क्यों होता है कि नेता होते हैं, एक जगह से प्रतिनिधि होते हैं, खुद रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उनके बच्चे, बेटा बेटी, बहू, उनको टिकट मिल जाता है। हाँ। फिर या कोई नेता होता है, वो पार्टी का मुखिया होता है, खुद उसके बाद कमान संभालता है, तो पार्टी को दे देता है। तो ये वंशवाद नहीं है? वंशवाद कैसे कहिएगा? कौन पार्टी ऐसा है जिसमें वंशवाद नहीं है? बताइए आप ही। नहीं, सब पार्टियों में एग्जाम्पल्स हैं, सब पार्टियों में उदाहरण है, लेकिन जनता जैसे आप लोग हैं, तो मैं आपके बीच में हूँ ना अभी, तो मैं आप लोगों का मत जानना चाहती हूँ कि इस पे आप लोग क्या सोचते हैं। कोई मुद्दा नहीं है आप लोग। देखिए, हम लोग काम देखना चाहते हैं जमीन पर, चाहे उसका बाप करे या बेटा करे, कोई करे, लेकिन करता उसको हम वंशवाद नहीं मानते हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन है वह करे,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता का काम करे, हम लोग काम देखना चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए ये वीडियो है ना, कोई भी जो अगले ये देखे कोई सरकार जो भी आए XYZ ABCD कोई भी आए, क्या करना चाहिए उस सरकार को तो वो एक अच्छी सरकार कहलाएगी? एक एक चीज़ अगर आप लोग बता सकें, आप शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ क्या कहें उसको, जात धर्म से उठ करके सोचना होगा। यदि वह जात धर्म से परे हैं तो वही तब सही दिशा में जा सकते हैं और जनता का काम हो सकता है। यदि अपना पराया का भेद बढ़ता राजनीति में तो गया। एक बात बताइए, आपने कहा जात धर्म, हमने कई लोगों से बात की, लोग कहते हैं हमारे सामने कहते हैं, कई लोग कहते हैं हाँ ठीक है जात मैटर करता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं जात मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप ज़मीन पर स्थिति देखते हैं तो चाहे वो पार्टी हो चाहे वो लोग हो, आम जनता जात देखते हैं। सुना जाए क्यों है ऐसा? सुना जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बांटा गया जात, जहाँ जिस क्षेत्र में जिस जात की संख्या अधिक है वहाँ से उसी जात के लोगों को टिकट देता है। देखिए, देख लीजिए ऊपर से नीचा तक, तो जात पात तो वहाँ से हो रहा है। हम लोग तो मजबूरन यहाँ वोट डाल रहे हैं। इस पर 15 में यू और RJD का गठबंधन था, यही निरंजन मेहता को हम लोग वोट दिए थे यहाँ से। वो तो मेहता था और सब जात दिया, तो जात पात रहा वहाँ? बोलिए। तो गठबंधन के आधार पर दिया गया, पार्टी गठबंधन के आधार पर या उस पार्टी का बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जैसे JDU का अपना वोटर बेस है, धानुक हैं, कुर्मी हैं, ठीक है, तो वो जब साथ मिल गए तो उन्होंने इधर को वोट दिया। यादव हैं, मुस्लिम हैं, उनका समीकरण है राजद वालों का, तो उनका दिया। तो JDU उस समय जिसकी बात आप बता रहे हैं 2015 की, तो वोटर्स आप कह रहे हैं कि वो मेहता हैं, हमने फिर भी वोट दिया। पर क्या ये इस वजह से था क्योंकि JDU RJD के साथ गठबंधन में थी और इस इलाके को RJD का इलाका माना जाता है? सुना जाए, आज जो जैसे कि कियट या धानु, आज जो महंगाई है, आज जो भ्रष्टाचार है, क्या कियट धानु के ऊपर नहीं है? हम तो हमेशा कहते हैं कि सड़क बनेगी तो आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, स्कूल बनेगा आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। नेता जो बांटता है, पर जनता क्यों बंटती है? बढ़ती नहीं है जनता को बंटवाया जाता है, उसको घृणा एक दूसरे के प्रति फैलाया जाता है। अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के संसद की बात को उठाया जा रहा है। पुलवामा कब हुआ, आज उसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ बिहार के विकास का बात करना चाहिए और कर रहा है पुलवामा का है। तो बोलिए, यहाँ बिहार का इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान का इलेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है बिल्कुल आपका कहना है कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं बिहार में, बिहार के स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एक बात बताइए, हम लोग को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, कई बार जब हम सड़क पे चलते हैं हमको बड़ी गंदी सड़कें भी मिलती हैं, अच्छी भी मिलती हैं, तो गंदी सड़कों पर चलते हुए कई बार दिमाग में आता है कि नेता को इधर से लेके जाना चाहिए। इस सड़क से नेता चले, पर नेता तो आसमान से उड़ते हैं। हाँ, तो उड़बे करेंगे, नेता जमीन पे चलते तो पता होता कि सड़क पता चलेगा। सारे नेता कभी आएंगे गांव घर में तभी ना पता चलेगा कि उनका क्या स्थिति है। तो इस मामले में तो देखिए, इस मामले में तो ऐसा है, भले आप लोग किसी के भी सपोर्टर हो, किसी का भी वो करें, ये सारे नेता आसमान में ही चलते हैं। चलवे करते हैं, वो उसको नीचा से जाएगा तब तो बहुत दिक्कत। इतना चुनाव प्रचार चाहे कोई पार्टी हो, है ना, BJP हो, JD हो, LJP हो, राजद हो, इतना पैसा कहाँ से आता है नेताओं के पास? आप लोग तो सब जानते हैं कहाँ से आता है। आप लोग बताइए ना थोड़ा, इतना जानवे करते, बड़े बड़े फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाला से चंदा के रूप में लेता है, दूसरे का ट्रांसफर पैरवी इस सब में घूस लेकर के पैसा कमाता है। आपने जानते हैं एक कैंडिडेट 4 लाख 5 लाख रुपया, करोड़ रुपया दे करके टिकट लेता है। वो तो चलिए उनका तो काम है, तो वो इस तरीके से वो कर रहे हैं। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, हमारे जेब में तो कुछ या जब जनता हम तो 50 रुपए का आलू और 100 रुपए का वो देख रहे हैं ना। हमको फर्क पड़ रहा है। सही कह रहे हैं, यदि यह जनता सोचने लगे तब तो कल्याण हो जाए। एक भी नेता नहीं जाएगा, गंदा आदमी सड़क से नीचा नहीं होगा वोट मांगने के लिए। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ। अच्छा एक और भी दिक्कत है, देखिए जैसे आप लोग वोट डाल के आते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिसको वोट डाल के आ गए तो हमको बताइए क्या होना चाहिए। वोट जिसको डाला उससे भी सवाल करें कि वोट डाल के आए तो अब उसको लेके लड़ाई झगड़ा भी कर लें कि उसको सवाल नहीं करें, उसको हमेशा डिफेंड करते हैं। नहीं, वो गलती बात है।
तो करते हैं, जिस प्रतिनिधि को चुना, जिस प्रतिनिधि को वोट देंगे उस प्रतिनिधि से सवाल करते हैं क्या? कर दिए हैं, अभी भी आया है जो प्रतिनिधि, उसको कहते हैं आप भी इस रोड पर चल के देखिए, हम लोगों के घर के जाने के जो सड़क है आप देखिए कैसे जाइएगा। तो नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो यूँ भी कहते हैं तब उस पंचवर्षीय में इधर आइएगा भी नहीं। आप कहने के लिए तो कहते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो ये थी चुनावी बातचीत। बिहारीगंज विधानसभा सीट, सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी उम्मीदवार, और उनके सामने निरंजन मेहता जेडीयू के प्रत्याशी। आखिरी चरण में यहाँ वोट होना है, 10 तारीख को गिनती होनी है। उसके पहले जैसा पब्लिक का मूड है हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। मुद्दों के अलावा ये सारी चीज़ भी, चौक चौराहे का माहौल देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम स्वाति, मेरे साथ मेरे साथी अमितेश।